दुरन लाइन पर फिर भिड़े पाकिस्तान और तालिबान के सैनिक। पाकिस्तान और तालिबान सैन्य बलों ने जमकर चलाई गोलियां। दुरन लाइन ने बढ़ाया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव। तालिबान को फिर आया पाकिस्तानी सेना पर गुस्सा। पाकिस्तानी सेना को नोच खाने पर उतरा तालिबान। दुरन लाइन तालिबान सरकार और पूर्व अफगानिस्तान सरकार के बीच का एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों के विचार एक रहे हैं। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एक धमाका करवाते थे हम दो वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ, ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था। जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में करते थे। असली मुगलों का खून तो अफगानिस्तान है और नकली मुगलों का खून जो है वो पाकिस्तान है। ये असली और नकली की लड़ाई है जिसमें असली नकली को पीटता दिख रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड नहीं है जितनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हेट्रेड है। 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के केपीके के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान है। हम ना उस वक्त ये समझते थे कि हम जहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, हम डॉलर और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। इंडिया जो है ना प्रोपोगेंडा में वहाँ पर बहुत आगे है, उनको यकीनन फंडिंग भी कर रहा है, और जो लोग वहाँ से नाराज़ हैं हमारे से, हमारी कामों से, उनको वो प्रोटेक्शन दे रहा है कि देखिए आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई भारत का डेलीगेशन जब ईरान गया तो ईरान ने पाकिस्तान को ठोका। अब अफगानिस्तान गया था तो भाई अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को फिर से ठोक दिया। देखिए पाकिस्तान की सीमा पर डूरेंट लाइन है, वहां पर पाकिस्तान है जो सीमा है उनकी, वहां पर निर्माण कर रहा था। उसके बाद भाई तालिबान ने उनके 12 सैनिकों को ठोक दिया है और भाई घायलों की तो अभी कोई पुष्टि ही नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। असली मुगलों का खून तो अफगानिस्तान है और नकली मुगलों का खून जो है वो पाकिस्तान है। ये असली और नकली की लड़ाई है जिसमें असली नकली को पीटता दिख रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी हेट्रेड नहीं है जितनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हेट्रेड है। मतलब आप अफगानिस्तानियों से बात करके देखिए, वो मरने मारने और गाली से शुरुआत करते हैं। हम क्रिकेट के मैदान में दोनों का मैच देख लीजिए, इतना इंटेंस इंडिया पाकिस्तान का आजकल मैच नहीं होता जितना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि ना सिर्फ ये डिमोरलाइज है बल्कि अब ये इल ट्रेन्ड आर्मी है। अब इनके पास में मतलब जिसकी फौज को देश के ही लोग नहीं चाहते हो, जिसके फौज को देश के लोग शक की निगाहों से देखते हो, तो उसका मॉरल तो वैसे भी अप नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों को जब आपके खुद ही के देश में इतने सारे दुश्मन ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप कैसे जाके बाहर लड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो अंदर से ही मार रहे हैं। बाहर जाके आप तालिबान के अंदर अटैक करके करेंगे क्या? और आप में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि पहाड़ में जाके मार। इत्तेफाक बोलिए या जो बोलिए, ईरान गया इंडिया का डेलीगेशन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बाद ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया और कई सैनिक मारे गए। बताया जा रहा है कि 12 से ऊपर सैनिक मारे गए हैं। इंटेंस फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जिसे ड्यूरन लाइन बोलते हैं। तालिबान उसको नहीं मानता, लेकिन ये हुआ क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वही मेरे खिलाफ बोलने लगा। ये हमले रुकते तो नहीं दिख रहे हैं और अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे। और पाकिस्तान के सैनिक लगभग डेली मारे जा रहे हैं। कैजुअलिटी तालिबान की साइड बहुत कम है, पाकिस्तान की साइड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल क्लियर है कि हम पिछले 2-3 डिकेड से हम जंग में इन्वॉल्व हैं। कौन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर रशिया के खिलाफ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाज खत्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते, वजह क्या थी, मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? हाँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद जो तालिबान है वो है जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट के साथ उसको निफाज कर रहे हैं। वहाँ पर जब तालिबान की हुकूमत थी ना मुल्ला उमर साहब की, तो वहाँ पर क्राइम रेशो 0 था। पूरे साल में 1 कत्ल
और वो उसको भी मौके पे सज़ा होती थी। अच्छा, वहाँ पे इतनी सख्त सज़ाएं थी कि वहाँ पे सज़ा जो थी ना इस्लामी, उसी को ख़त्म हो गया था, सज़ा दी नहीं जाती थी। वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इस्लामी निज़ाम अगर चला रहे हैं तो तालिबान, तो फिर पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी इस्लामी कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर तालिबान को पाकिस्तान से क्या गिला है? तालिबान को ये गिला है कि हमने पहले उनको बनाया है और बाद में हमने अपने मुफाद के लिए और यूरोप के मुफाद के लिए हमने इन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके इन्हीं को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत से लोग जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व है। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी के इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब करने में इन्वॉल्व होगा? जाहिर बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं, उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफगानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज्यादती की है। हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए था, हमें अमेरिकन के हवाले नहीं करना चाहिए था, हम उनके साथ बैठते, उनके साथ अमन मुआहदा करते, लेकिन हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने मुशर्रफ दौर में हमने हवाई अड्डे भी दिए, हमने हर तरह के ड्रोन भी करवाए, अपने भी शायद करवा रहे हैं, अभी भी उनका ये क्लेम है। मैं नहीं ये कह रहा, तालिबान का अफगानिस्तान का भी क्लेम है कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ। आजकल तो मेरा ख्याल है अड्डे नहीं हम दे रहे हैं, हमने एक बार उनका कोई लीडर भी एक अटैक में मारा गया था रिसेंटली, 1 माह 2 माह पहले की बात है, उसके ऊपर भी काफी उनका गुस्सा था। जाहिर बात है उनकी जो नाराजगी हैं एकदम इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होंगी, ये सारे एक पूरी चेन है, उस चेन के मुताबिक वो चल रहे हैं। इंडिया कैसे इन्वॉल्व है वो बात हो रही थी। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज देखें, जिसे हम हरीफ समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो भी जाए वो तो उसकी पॉलिसी है ना। देखें, हम दुश्मन भी कहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। गलती हमारी है या इंडिया की है? देखें, गलती हमारी पाकिस्तान की है कि हमने तालिबान के साथ अपने रिलेशन अपने साथी, अपने भी नहीं बल्कि कह लें यूरोप के मकासद के लिए हमने रखे। जब हमें वो चाहिए थे रशिया को तोड़ने के लिए, हमने उनको अपना भाई बनाया, उनके साथ जंग। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई पाकिस्तान है, इसको चुल मची रहती है। अब ईरान ने भाई इतनी स्ट्राइक की, इतना यानी कि उनके साथ ऐसा काम किया था कि भाई वहां से वो शांत चुपचाप बैठ गए। और अब जो ड्यूरेंट लाइन है उसको शुरू से ही है जो अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। और अब जो इनका भाई जो ईरान का पोर्ट है चारबाग, वहां पर भारत $35 मिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, और अफगानिस्तान का जो माल जाता है और आता है वहां पर अफगानिस्तान को, यानी ये लगा ले कि कोई भी देश दुनिया है वहां व्यापार का दरवाजा भारत खोलने जा रहा है उनके लिए। तो अफगानिस्तानी तालिबान है जो अफगानिस्तान था उस समय, तो भाई पाकिस्तान ने उसका बहुत मजबूरियों का फायदा उठाया है, और तालिबान को खड़ा करने में भी पाकिस्तान सरकार का हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान ने ही अपने अड्डों पर उनके अमेरिका के जहाज उतरवाए थे और उसके बाद उनको रास्ता दिया कि भाई अफगानिस्तान जाइए और तालिबान को वहां पर सजाइए। अमेरिका भी भाई बड़े कुत्ती चीज है, उन्होंने 80,000 इतने भाई बंदूकें, तोबे, हेलीकॉप्टर सब कुछ छोड़ के और आ गए, क्योंकि उनको पता था भाई बीन तो रख के आ गए हैं, बजाने वाले आएंगे और पाकिस्तानी साहब बाहर निकल के आएंगे। अब वही काम हो रहा है। दूसरी ओर भाई भारत है, भारत को भाई लगने जड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत तो भाई उनको सिर्फ रोटी पानी दे रहा है, और अब वो उनका जो काम था, यानी कि जितनी भी सीमाएं इन्होंने दाब रखी थी, अफगानिस्तान की जमीन थी, वो उसको खाली करा रहे हैं। और टीटीपी नाम से ले ले भाई, उधर बलूच ले ले, पाकिस्तान के अंदर सिंध ले ले, तो भाई इसके टुकड़े होने लाजमी है। तो आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर रखें। जय श्री राम।